तो क्या किया जाएगा? ये बटन दबा रहे हैं, कहीं और दब जा रहा है, कहीं और। अच्छा, ईवीएम में घोटाला है। ईवीएम में घोटाला है सर? जी सर 100%। कहाँ घोटाला है? सब जगह पकड़ा जा रहा है, वो कहाँ से मेरे आ रहा हिसाब है? से जो इस बार की वोटिंग होनी है, इसमें सबसे बड़ा पहलू ये है कि हमारा राष्ट्र सुरक्षित है। आपके चार तो हम बच्चे हैं, सुरक्षित हैं। आपके चार बच्चे हैं, किसको अंडरवियर देंगे, किसको बंडी देंगे, किसको क्या पूरा करेंगे? आप सुविधा लेंगे तो महंगाई बढ़नी है। बढ़िया बढ़िया रोड मिल जा रहा है। पहले औरतें इतना तो उठाकर चल रही थी, हम नहीं जा रही हैं गांव में। फर से इस रास्ते उस रास्ते मोड़ बन जा रहा है। बेरोजगार 224 से 47 पर आ गए, 47 से फिर 112 पर आ गए। सांसद मिले लें तो 22 से आप 5 पर आ गए, इस बार भी 5 ही है। देखिए इस बार गणना क्या बढ़ती है। 80 पर, पिछली बार 37 पर लड़े थे, इस बार 63 पर लड़ रहे हैं। ऐसा है भाई साहब कि जो ये ईवीएम का खेला, साल 1952 था जब पहली बार महाराजगंज ने सियासत की दुनिया में कदम रखा था। पहली बार चुनाव हुए और देश के पहले प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1952 से लेकर के 2024 तक का कार्यकाल, इस बीच में जिन दो प्रधानमंत्रियों का जिक्र सबसे ज्यादा होता है, उसमें भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनके परिवार के बारे में कहा जाता था कि जवाहरलाल नेहरू और उनके पूरे परिवार का कपड़ा पेरिस धोने के लिए जाता था। और वहीं दूसरे जिस चेहरे की बात की जाती है, 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके प्रधानमंत्री इस वक्त फिलहाल के नरेंद्र मोदी के शब्दों में कहें तो वो एक चाय वाले हैं। उनकी मां ने घर घर घूम करके बर्तन मांजे हैं और गरीबी से निकल करके उनका परिवार और वो स्वयं सियासत की इस बड़ी कुर्सी तक पहुंचे हैं। सियासत की इस बड़ी कुर्सी और छोटी कुर्सी की लड़ाई में महाराजगंज की जनता तय करेगी कि पंकज चौधरी का भविष्य क्या होगा। इस वक्त हम जिस चौराहे पर हैं वह परतावल चौराहे के नाम से जाना जाता है। यह पहले श्याम देउरुआ विधानसभा हुआ करती थी और 2004 तक यह गोरखपुर संसदीय क्षेत्र का हिस्सा हुआ करता था। 2009 से इस संसदीय क्षेत्र ने अपना भौगोलिक इतिहास बदला और यह महाराजगंज संसदीय क्षेत्र का हिस्सा बना। 2009 में इस परतावल की बात करें तो यहाँ पहले सांसद चुने गए हर्षवर्धन सिंह और 14 और 19 में वही महाराजगंज का पुराना चेहरा पंकज चौधरी यहाँ से सांसद हैं, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं। आम जनमानस से जानने की कोशिश करेंगे कि पंकज चौधरी के किए हुए विकास और उनके किए हुए दावे कितनी परखता के साथ जमीन पर उतरे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए लोग हैं। सर, क्या हालचाल है? मुलाकात हुई थी 2022 के विधानसभा चुनाव में, इस समय क्या हालचाल है? इस समय हालचाल सब ठीक है। हाँ। जी। विकास कैसा रहा पंकज जी का? विकास कभी तो क्षेत्र में आए नहीं। अरे ये लाइट लगी हुई है, लाइट तमाम लगी हुई, चीज़ है। किसी गांव में गए हैं? हाँ, किसी गांव में पूछिए, हाँ। कहीं नहीं गए हैं। वो नहीं गए? अरे ठीक है, नहीं गए। काम हो रहा है ना आपका? क्या काम हो रहा है? क्या काम नहीं हो रहा? कोई काम नहीं हो रहा है। कोई काम नहीं हो रहा है। कौन सा काम नहीं हो रहा है? कोई काम नहीं हो रहा है। आप यही बात तो 2022 के विधानसभा चुनाव में भी कह रहे थे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ से बीजेपी जीती। हाँ तो जीती तो क्या किया जाएगा? ये बटन दबा रहे हैं, कहीं और दब जा रहा है, कहीं और। अच्छा, ईवीएम में घोटाला है। ईवीएम में घोटाला है सर? जी सर 100%। कहाँ घोटाला है? सब जगह पकड़ा जा रहा है, वो कहाँ से आ रहा है फिर? अच्छा जहाँ से पकड़ा जा रहा है। अच्छा, यहाँ काम हुआ है परतावल में? कुछ तो हुआ है। अभी वो कह रहे थे कोई काम नहीं नहीं, हुआ। कुछ तो हुआ है, डेवलप हुआ है, लाइट लगी है, रोड है बनी है। हाँ, सड़क बनी है। वो बनी है पंकज जी कह रहे हैं सड़क बनवाए हैं हमने। तो सड़क बनवाए हैं। हाँ। और पंकज जी विकास किए हैं और को बस खाली रोड दिख रहा है और बाकी का सब महंगाई वही है, सब कुछ वही है, परेशानी वही है। हाँ। क्या मुद्दे हैं? मेन मुद्दा किस मुद्दे पर आप वोट करने जा रहे हैं? मुद्दे यहाँ पे डेवलपमेंट का, रोड था, रोड के ट्रैफिक देखिए कितना लगा हुआ है। अच्छा, सब है। क्या मुद्दे हैं? किस मुद्दे पर वोट होगा इस बार? सर, अगर ये देखा जाए कि किस मुद्दे पे वोट होगा, तो मेरे हिसाब से जो इस बार की वोटिंग होनी है, इसमें सबसे बड़ा पहलू ये है कि हमारा राष्ट्र सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। अभी वो कह रहे थे विकास नहीं हुआ है कुछ, कैसे देखते हैं? सर देखें, अगर बात करेंगे गवर्नमेंट की तो वो हमारे घर की रोटियां पहुंचाने नहीं आएगा। उसके लिए हमें खुद मेहनत करनी चाहिए और जो मूलभूत अधिकार है हमारे इस सोसाइटी को लेके, जो गवर्नमेंट के अंडर में आता है, रोड है, बिजली है, पानी है, अगर ये सब सुचारू रूप से होता है
आवागमन के साधन सुरक्षित हैं, साथ में प्रशासनिक रूप से अगर हम सुरक्षित हैं तो हम इसी मुद्दे को सर्वोपरि रखेंगे और मेरे हिसाब से इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए हमें वोटिंग करना चाहिए। क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दे पर वोट करने जा रहे हैं इस बार? भाई तरक्की के मुद्दे पे तरक्की के मुद्दे। जी, जो रोजगार देगा, जो विकास देगा, जो शिक्षा देगा, इसी वजह से वोट करेंगे। भाजपा ने दिया है? बिल्कुल दिया है। अभी तो लोग कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है यहाँ। कहने दीजिए, किस चीज़ की कमी है बताइए, वो बता दें। कि उनके यहाँ नाली नहीं है, उनके यहाँ शौचालय नहीं बना है, स्कूल का वो नहीं करवाए हैं, क्या चाहिए? विकास हुआ है? विकास हुआ है? नहीं, विकास तो नहीं हुआ है। रोजगार युवती बड़ी हुई, लोग बिगड़- युवा दर दर भटक रहे हैं इधर उधर। ये इनके खाली जुमलेबाजी है कि हम विकास कर रहे हैं, मंच से ये लोग ड्रामा कर रहे हैं। धरातल पर न तो शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न रोजगार है। किस मुद्दे पर आखिर हम लोग बीजेपी को वोट करेंगे? आखिर क्या चीजें किया है जो बीजेपी उसको वोट करेंगे? वही तो अभी कह रहे हैं कि कुछ करना है तो थोड़ा कदम बढ़ाना पड़ेगा, किसी के घर खाना पहुंचाने मोदी जी नहीं आए। ये जो हुआ है पिछली गवर्नमेंट के दिए हुए प्रस्ताव पर जो रोड बना हुआ है, जो नगर पंचायत बना हुआ है, जो पिछली गवर्नमेंट में ये प्रस्ताव दिया गया था, उस पर ये काम हुआ है, न कि मोदी के और न तो योगी के आशीर्वाद से हुआ है। क्या मोदी योगी क्या बोल रहे हैं? ये आप भी नौजवान हैं, ये भी नौजवान है। सर देखें, तो पेशे से मैं एक शिक्षक हूँ अच्छा, और यहाँ परतावल क्षेत्र में करीब मैं 11 साल से रह रहा हूँ। 11 साल पहले जो शिक्षा का विकास किया था, 40 साल पहले की अगर बात करें तो साहब ये सब कुछ एक जंगल के जैसे था और आज ये चौराहा बहुत ज़्यादा तरक्की के रूप में है। और अगर बात करते हैं शिक्षा की तो उसके लिए हमें स्वयं जागरूक होना चाहिए। कह रहे नौकरी नहीं मिल रही है। साहब देखें, एक बात सबसे बड़ी बात है कि अगर जनसंख्या की बात करें तो हमारा देश विश्व में दूसरे स्थान पे आता है और इतनी ज़्यादा जनसंख्या है। गवर्नमेंट अगर मोदी की बात करें, योगी की बात करें तो ये एक एक की गिनती में है। किस किस की ज़रूरतों को इस क्या कहते हैं इसको व्यक्तिगत रूप में इसको ले जा करके पहुंचाएंगे या करेंगे। नौकरी मिली है आपके कहने का मतलब? सब देखिए, मुझे नौकरी की कोई लालसा ही नहीं रही। अरे आप खुद टीचर हैं तो आपको नौकरी क्यों चाहिए? बिल्कुल, मैं एक प्राइवेट शिक्षक हूँ। अच्छा, आप प्राइवेट शिक्षक? जी हाँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ और मैं जागरूक करता हूँ कि उन्हें जो है सबसे सर्वोपरि शिक्षा को। नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? देखिए, मेरे लिए तो नौकरी जरूरी नहीं है। मैं अपनी रोटी खुद बना। गजब बात है भाई, नौकरी जरूरी नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे हाथ में वो क्षमता है। मैं उस तरह से शिक्षित अपने आप को शिक्षित किया है मैंने कि मैं यहाँ के बच्चों को जागरूक कर रहा हूँ, इनको शिक्षित कर रहा हूँ। क्या हिसाब है, विकास हुआ है? विकास यहाँ पे एक ही चीज़ का हुआ है भैया, किस चीज का? गरीबों को गरीब बना दिया गया और अमीरों को अमीर बना दिया गया। गरीबों को गरीब बना दिया गया, अमीरों को अमीर बना दिया गया। ये कौन सा विकास हुआ? यही विकास है इस सरकार का। आप देख लीजिए, सिलेंडर से लेके सब्जी से लेके दाल से लेके सारा चीज़ महंगा हुआ है। आज एक घर में बीवी और उसके पति में झगड़ा हो रहा है राशन के लिए। आज ये घटा है, कल वो घटा है। पति इतना तनख्वाह पा रहा है कि वो राशन ले रहा है तो कपड़ा नहीं, कपड़ा ले रहा है तो राशन नहीं, उसके बच्चे का फीस नहीं जमा हो रहा है। साहब ने कहा कि मुझे नौकरी नहीं चाहिए। हर इंसान को नौकरी ज़रूरत है। आप अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो आप इच्छा करते हैं कि हमारे बच्चा पढ़ेगा तो अच्छा नौकरी पाएगा, अच्छा काम करेगा, इस देश का विकास होगा। जब वो नौकरी नहीं पाएगा, फुटपाथ में घूमेगा, एक मोबाइल का व्हाट्सएप खेलेगा, तो बताइए वो विकास कैसे करेगा? अच्छा, ये परतावल क्षेत्र बड़ा पुराना है, मैं भी इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। इस क्षेत्र में नौकरियों की इतनी बाढ़ कभी समाजवादी पार्टी के भी शासनकाल में नहीं रही, कांग्रेस के भी शासनकाल में नहीं रही। मैं तो यही जानता हूँ कि परतावल के लोगों के लिए या इस 42 गांव के लिए अगर सऊदी और दुबई के रास्ते न खुले होते तो आज तो स्थिति बड़ी दूभर हो जाती। सर, कैसी स्थिति रही है ये आप भी जानते हैं और कैसी स्थिति है इस समय ये आप भी जानते हैं। माननीय वित्त मंत्री जी जो पंकज चौधरी जी हैं, जो आज वित्त मंत्री के रूप में यहाँ पे हैं महाराजगंज जिले में, उन्होंने आज तक इस महाराजगंज में एक फैक्ट्री नहीं डाली ताकि इस बच्चे को, यहाँ के लोगों को। अमरमणि ने भी नहीं डाली, कुंवर अखिलेश सिंह ने भी नहीं डाली, हर्षवर्धन सिंह ने भी। भैया आज 30 साल से कोई सांसद अगर यहाँ पे है तो पंकज चौधरी जी हैं। हम उनको वोट क्यों देते हैं कि पंकज चौधरी जीत के जाएंगे तो हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे या कंपनियां लाएंगे, यहाँ कुछ रोजगार डालेंगे ताकि यहाँ के लोग रोजगार करेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होता है। यहाँ पे लोग मजबूरन सऊदी जाते हैं, मजबूरी में सऊदी जाते हैं लोग, मजबूरी में सऊदी जाते हैं। मजबूरी में सऊदी जाते हैं। हाँ,
क्यों सऊदी जाते हैं? तब यहाँ तो काम काम बता रहे हैं पंकज जी कि काम हो रहा है सब। ये घर में 4 बच्चा पैदा करेंगे तो जाएंगे नहीं तो क्या करेंगे? सही बात है। तो किसको किसको ये बताइए, आपके 4 बच्चे हैं, आपके 4 बच्चे हैं, किसको अंडरवियर देंगे, किसको बंडी देंगे, किसको क्या पूरा करेंगे आप? सुविधा लेंगे तो महंगाई बढ़नी है। बढ़िया बढ़िया रोड मिल जा रहा है। पहले औरतें इतना तो उठाकर चल रही थी, अब नहीं जा रही हैं गाँव में। फर्श इस रास्ते उस रास्ते मोड़ बन जा रहा है, बेरोजगार खत्म हो गया। बेरोजगारी खत्म हो गई है। नौजवान है, क्या कहेंगे, किस मुद्दे पर वोट होगा? मुद्दा कोई नहीं होगा, मुद्दा बस एक ही होगा, रोजगार। क्योंकि भारत के युवाओं को रोजगार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और महाराजगंज जिले को मैं बताना चाहता हूँ, पंकज चौधरी पिछले 30 सालों से सांसद हैं यहाँ के, लेकिन अभी तक बस स्टैंड मात्र इस साल जाके बना है। उन्होंने 29 साल में महाराजगंज में कोई भी काम नहीं किया। परतावल के लिए क्या किया? परतावल देखो लाइट वाइट लग गई है। ये मैं परतावल के लिए क्या मैं बताना चाहता हूँ, मैं महामाया IT पॉलिटेक्निक का छात्र हूँ। मैं उस कॉलेज के बगल में कॉलेज का निर्माण हो रहा है, जो पिछले 5 वर्षों से निर्माण हो रहा है। और जब चुनाव आने के समय महाराजगंज का बस स्टैंड, महाराजगंज का वो कॉलेज और बाकी सारे महाराजगंज में जो भी सुविधाएं देख रहे हैं करंट में, ये चुनावी मुद्दा है। बाकी ये सारे चुनावी जुमले हैं, ये सारा पंकज चौधरी जी का जुमला है। पिछले 30 सालों से उन्होंने कोई काम भी नहीं किया है और आने वाले समय में भी वो कोई काम नहीं कर पाएंगे, मैं यही बताना चाहता हूँ। किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं आप लोग? चाचा कौन मुद्दा पर वोट होई? कौन मुद्दा अपना है बाबू? काहे बाबू? बस काहे का हो गए? इतना बड़ा का हो गए? इतना आपके खेती सुनी आपके खेती के खातिर पैसा मिलते बा, राशन मिलते बा, सबको सुनिए, सबसे बड़ा मुद्दा हम लोगों का ये है, इतना बड़ा चौराहा है, यहाँ पेशाब करने वाला जगह नहीं है कहीं। न शौचालय नहीं है, कहीं नहीं है। औरत हो चाहे मर्द हो, कहीं से कोई आता है तो पेशाब करने के लिए जगह नहीं है। अब बता दी इससे बड़ा मुद्दा क्या है? अच्छा, यानी नगर पंचायत के अध्यक्ष तो यही हैं आपके सतीश आए हैं तो हम तो बोल दिए ना। देखिए कहीं चौराहे पे कोई चीज बना है, बता दिए। शौचालय नहीं है, शौचालय नहीं है, शौचालय नहीं है ना, बस शौचालय का बहुत परेशानी है यहाँ पे। यही पास में ही शौचालय है। अरे ये देखिए, चाचा ये कह रहे हैं यही पास में ही शौचालय है। नहीं है, काम का नहीं है, नहीं है, काम का नहीं है, नाम कह रहे खाली दिखावा है। और साहब देखें ऐसा है ना कि ये गंदगी सारे समाज के लोग वहीं मिल के जाके करते हैं। शौचालय को साफ रखने की व्यवस्था सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है, हम लोगों की खुद भी होती है। चाचा क्या कहता नहीं? नहीं है सरकार, चलिए हम दिखला दें वहाँ। नहीं है, वो सिर्फ दिखावा है, बनावटी वो उती कर दिए हैं। ब्लॉक में जो है उसमें भी ताला लगा हुआ है, सब बैठ गया है। और यहाँ जो है एकदम वो दिखावा के लिए बनाए हुए हैं। यही विधायक जी भी रहते हैं, कभी आप लोगों ने कहा ये बात? कई बार इस मामले को उठाया गया है, मगर कोई इसको गंभीरता से लिया नहीं। क्या कह रहे हैं, किस मुद्दे पर वोट होगा चाचा? कौन मुद्दा पर वोट हुई अब की? मोदी के नाम मोदी के नाम पर वोट हुई। अच्छा, मोदी के वोट दिया ही? मोदी कार कैले बाना है? बहुत काम करने वाला का कैले बाना? नहीं देना बाबू है बनवले बाना है। हई लोग कहता ना करवे नहीं भेल बा कोनो। दिमाग नहीं काम करता है लोगन के। बहुत काम काम भइल बा? 95% काम हुआ है, 5% तक गेहूं छूट जाला। ना थे यहाँ पहले वो काम करावे, पहले सबसे पहले। योगी मोदी के नाम पे लोग जीत रहे हैं। सांसद यहाँ के प्रत्याशी कोई ठीक नहीं है, प्रत्याशी ठीक नहीं है, पंकज चौधरी ठीक नहीं है, योगी मोदी के नाम पे जीत रहे हैं। क्या हुआ? क्या हुआ सर, क्या हुआ? काहे किस मुद्दे पर क्या कहना है? लेकिन प्रत्याशी ठीक नहीं है। विकास हुआ है लेकिन प्रत्याशी ठीक नहीं है। विकास कैसे हुआ है जब प्रत्याशी ठीक नहीं है? अच्छा ये बताइए, जब आदमी जाएगा नहीं, कहेगा नहीं, तो काम कैसे हो रहा है? यानी कि वो जा रहे हैं, कह रहे हैं, तभी तो काम हो रहा है। विकास हुआ है लेकिन यहाँ का प्रत्याशी ठीक नहीं है। पंकज चौधरी ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। तो किसको आप मान रहे हैं, कौन जीतने वाला है? अभी हम कैसे बता देंगे? ये कैसे बता देंगे? जो जीता हो जीतेगा, वो हारेगा नहीं। अच्छा, हाँ, हारेगा नहीं। चलिए, क्या मान लिया हम लोगों के ऊपर हाँ, मुहर लगा हुआ कि ये सफाई है, उससे इंडिया कोई वाला। दिक्कत नहीं है। आप अपनी बात कहिए। क्या अच्छा ये बताइए, चुनाव हो रहा है, कौन जीतेगा? किस मुद्दे पर जनता वोट करने जा रही है? विकास के मुद्दे पर वोट करेगी। अब कहाँ बताइए। जिला पंचायत सदस्य रहे हैं आप, उसी जिला पंचायत में बैठते हैं जहाँ बैठे थे आप, जहाँ पर उनका राज है बहुत दिनों से, क्या कहेंगे? जी जी, हाँ, राज तो है ही है उनका, आज से है नहीं, बहुत ज़माने से उनका राज चल रहा है। लेकिन हमारे वहाँ देखिए कोई विकास का काम हुआ है? सांसद सड़क बनी है, ये तमाम चीज नहीं, सड़क तो अखिलेश यादव जी पैसा दिए थे, उस वक्त पास हुआ था। आम जनता
जनता कह रही है कि सब योगी मोदी करता है। गलत बात कह रहे हैं लोग। हाँ, ये अखिलेश यादव पैसा दिए थे, वो उसी वक्त में पैसा पास हुआ था, उसके बाद बना है भाई साहब। तो उस क्या हुआ? ये जो रोड है 2018 में कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, लेकिन हमको ये लग रहा है कि 2022 में जाके ये रोड कंप्लीट हुआ है। ये जो अखिलेश की शासन में ये रोड का बजट पास हुआ होगा। और मुद्दा हमारी ये है कि सबसे बड़ी चीज़ होना चाहिए, न जाति पे हो न धर्म पे हो, बात ये हो कि शिक्षा पे हो, हेल्थ पे हो, ये चीज़ों पे। मतलब ये अभी भैया बोल रहे हैं कि जिसके 4 बच्चे हैं इसलिए वो विदेश जा रहे हैं, लेकिन हम ये कहेंगे अगर इधर शिक्षा जो है, अगर शिक्षा बेहतर होता तो लोग शायद बाहर नहीं जाते, और लोगों को नौकरी मिलती तो शायद वो बिल्कुल बाहर नहीं जाते। अच्छा ये बताइए फखरुद्दीन जी, आप तो नेता हैं और तमाम चीज़ें ठीक है आप खड़े रहिए। लोग कहते हैं कि परतावल का विकास हुआ है सऊदी जाने से हुआ है, तो आपकी भी गवर्नमेंट थी, कितना विकास काम आप करा पाए कि लोग आज भी सऊदी जा रहे हैं? ऐसा है, आज से नहीं लोग सऊदी जा रहे हैं, ये अटल जी थे उस वक्त, उसी ज़माने से लोग जा रहे हैं सऊदी। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सऊदी जाते हैं लोग, जाते हैं अपनी रोजी रोटी की ही बात कह रहे हैं कि आखिर अखिलेश यादव हुए हो या मुलायम सिंह का जमाना रहा हो, काम हुआ नहीं तभी तो लोग सऊदी जाते थे। काम बहुत हुआ है, इतना काम हुआ है कि हम लोग गिना नहीं सकते हैं। और भाजपा के मतलब इतना काम हुआ कि 224 से 47 पर आ गए, 47 से फिर 112 पर आ गए, सांसद में ले लें तो 22 से आप 5 पर आ गए, इस बार भी 5 ही है। देखिए इस बार गणना क्या बढ़ती है, 80 पर, पिछली बार 37 पर लड़े थे, इस बार 63 पर लड़ रहे हैं। ऐसा है भाई साहब कि जो ये ईवीएम का खेला है, ये ईवीएम का खेला आज बंद हो जाए, अभी देखिएगा इनका क्या हाल होगा। ये डबल इंजन की जो सरकार है, पहली एक छोटा सा सवाल ये है, परतौल चौराहे का देख रहे हैं विकास किस तरह दिखाई आपको दे रहा है ना, यहीं आप नज़र उठा के या कैमरा नीचे करिए, नाली वहाँ तक बना हुआ है, वहाँ तक बना हुआ है, यह नाली छोड़ दिया गया, आखिर क्यों? और दोनों मतलब विकास का मुद्दा की बात अगर एक पेशाब करने के लिए परतौल चौराहे पर हमारे सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, यहीं के हैं, डबल इंजन की सरकार, पेशाब करने के लिए बहुत बड़ा समस्या है। एक रोज की बात है कि ये बस से जो है यहीं पे आई महिला और खड़े खड़े बेचारी, अब क्या हम बताएं, उसका हुआ है। हम लोग वहीं पे खड़े थे, हम लोग शर्म से हट गए। नौजवान हैं, क्या कहेंगे, किस पर वोट होगा? समाजवादी पार्टी पे। समाजवादी पार्टी तो लड़ी नहीं रही है यार, यहाँ भाजपा गठबंधन तो हुआ है। गठबंधन हुआ। हाँ, नौजवान है, नौजवानों के बीच बात है, नौजवानों के बीच बात हो और नौजवानों में अरविंद यादव का जिक्र न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अरविंद जी, किस मुद्दे पर वोट होगा, कैसा वोट होगा, माहौल क्या है, परतावल की जनता क्या बोल रही है? परतावल की जनता इस बार पंकज चौधरी को हटाएगी, क्योंकि नौजवान परेशान है, नौकरी मांग रहा है, बिजली के लिए अभी वो भैया कह रहे थे कहाँ नौकरी लोगों को चाहिए, हम तो प्राइवेट पढ़ाते हैं लेकिन हम उसी में खुश हैं। हो सकता है उनके पिताजी अंग्रेजों के गुलामी करते तो उनकी मानसिकता आज भी गुलामी करने की हो, लेकिन हम पढ़े लिखे नौजवान हैं, 4 बार हमने परीक्षा दिया और 4 बार पेपर लीक हो गया। हमारे पिताजी जानते हैं कि धान बेचकर गेहूं बेच के कैसे मुझे बनारस तक भेजे, तो हमें नौकरी चाहिए, हमें बिजली चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए। बिजली मिल रही नहीं मिल रही है। अभी कल मेरा आप ग्रुप में चलाए गए जो एसडीओ महोदय बैठे हैं, 3-3 महीने के लंबित मामले को निस्तारण नहीं कर रहे हैं और कनेक्शन काटने के नाम पर धनुगाही कर रहे हैं ये। और यहाँ हमारे सांसद और विधायक रोज दौरा करते हैं, 6 बार सांसद हैं। भाजपा के लोग कहते हैं कांग्रेस बहुत इतने दिन देश लूटी, महाराजगंज के पंकज चौधरी तो 6 बार लोकल लूट लिए। क्या यहाँ एक कृषि विश्वविद्यालय तक नहीं है, यहाँ टेक्नोलॉजी विद्यालय नहीं है, यहाँ कोई आयुर्वेद का कॉलेज नहीं है, यहाँ MBBS के कोई कॉलेज नहीं है। शिक्षा के स्तर पर महाराजगंज सबसे पिछड़ा। KMC कहाँ है? KMC अभी बना है, वो भी KMC प्राइवेट संयुक्त चिकित्सालय। मैं आपको बता दूं इसका निर्माण किसने किया था? पॉलिटेक्निक कहाँ निर्माण किसने किया था, किसने कराया था, ये बताइए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिलाओं के प्रसव के लिए परतावल की मैं बात कर रहा हूँ। अखिलेश यादव की सरकार में प्रसव केंद्र शुरू हुआ और उसका मैं ताजा उदाहरण हूँ कि मैं उस समय परतावल में अस्पताल में ही घूमते फिरते रहते थे हम लोग। उस समय समझ नहीं तो यहाँ पर वो भी नहीं होता। आज तक अल्ट्रासाउंड परतावल में नहीं हुआ, क्यों? एक्सरे नहीं हुआ, क्यों? आज तक थायराइड की जाँच नहीं होती है, क्यों? ऐसा क्यों होता? विधायक जी से आप लोगों ने कहा ये बात? किससे कहने जाए? विधायक जी से मुकदमा लिखवाने? अरे जी मुकदमा लिखवा देते हैं आप। हम तो हाथ जोड़ते हैं, भाजपा खिलाफ बोलेंगे मुकदमा लिखा जाएगा। इतना बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि अरे मुकदमा लिखा जाएगा, मुकदमा
और मैं बता दूं, मैं भुक्तभोगी हूं। मेरे ऊपर 290 का मुकदमा हुआ है। मैं कौन सा अतिक्रमण किया हूं बताइए? 290 का। हमारे पत्रकार साथी को मैंने रो रो कर गिराया। 290 मुकदमा। न हम व्यवसायी हैं, न अतिक्रमण किए हैं, न हुड़दंगई करते हैं। क्यों हुआ बताइए? कुल मिलाकर के विकास पे और दिया जाएगा। विकास मुद्दा होगा, युवाओं को जो काम, कोई भी सरकार आवे, लेकिन हमको नौकरी चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोड चाहिए, नौजवानों की, महिलाओं की सुरक्षा चाहिए। अभी हमारे नेताजी उठाए बहुत सा, मुझे पेशाब लगता है, ब्लॉक बंद रहेगा, कहाँ पेशाब करेंगे बताइए? पकड़ के कहाँ जाएंगे? राशन मिल रहा है, राशन मिल रहा। इसके पहले राशन नहीं मिलता था, इसके पहले आवास नहीं मिलते थे, फ्री मिलता था। सुन लीजिए, राशन ले रहे हैं। राशन कहीं ना कहीं देश की जनता की ये मजबूरी है जो हम राशन ले रहे हैं। राशन देने से हमारा विकास नहीं होगा। अमरीश पुरी का डायलॉग सुने, पहले इनको खाने की आदत डालो, उसके बाद तब अंगूठे का फिंगर लगाओ। ये बीजेपी की नीति है। क्या कहेंगे सर? भैया सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो ये कह रहे बेरोजगारी, सबसे अमीर देश अमेरिका है, लेकिन वहाँ बेरोजगारी कितना है पहले ये बताएं। सही बात है, अमेरिका में बेरोजगारी है, फिर यहाँ क्यों नहीं होगा? यहाँ 140 करोड़ जनता है, बेरोजगारी देश है। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। अगर अमेरिका से तरह धर्मनिरपेक्ष होता तो हम यहाँ ऑटो चला के अपना गुजारा कर, सभी धर्म के कहाँ जाएंगे अमेरिका बताओ? अमेरिका हमसे कितना आगे है? अमेरिका हमसे हर चीज में आगे, अर्थव्यवस्था में, टेक्नोलॉजी में। तो वही तो बोल रहे हैं, वो फिर भी वहाँ बेरोजगारी है, तो भारत में क्यों नहीं रहे? प्राइवेट सेक्टर में इतनी नौकरियां हैं, सबको गवर्नमेंट ही नौकरी चाहिए। आखिर गवर्नमेंट नौकरी कहां से पैदा करेगी ये बताइए? 62,000 पदों पे यूपी पुलिस में भर्ती आई, जिसमें पेपर लीक 90 करोड़ से 140 लाख जनसंख्या पहुंच गया है, तो 140 करोड़ है, 140 करोड़ आखिर कैसे पहुंचा है? कैसे पहुंचा है? बोलेंगे जनसंख्या 140 में बहुत फर्क है। इनके हिसाब से सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, तो इनके हिसाब से शिक्षा का भी खत्म कर दिया जाए। कौन जरूरत था शिक्षा? तो रोजगार नहीं सर, एक मिनट, नहीं बता रहा ये रोजगार है। एक मिनट, ये जरूरी नहीं है कि हर शिक्षित के पास एक नौकरी ही हो। ठीक है, अगर हमारे पास शिक्षा है तो हम अपना प्राइवेट काम भी कर सकते हैं। ठीक है, हम अपनी दुकान खोल सकते हैं, अपना व्यापार कर सकते हैं। जितनी जनसंख्या हमारे भारत में है, क्या उतनी ही सरकारी पद भी हैं? आप एक बात बताएं कि इसके पहले किसके पहले की बात करना जो पद थे उस हिसाब से भरे जाते थे कि नहीं? कहाँ? और अब नहीं भरे जा रहे हैं। क्या वो समीक्षा अधिकारी का पद निरस्त हुआ, यूपीपी का निरस्त हुआ, टेट का निरस्त हुआ। अब बताइए, समीक्षा अधिकारी, यूपीपी, सारे पद निरस्त क्यों हो? क्या हो गया चाचा? इस मुद्दे पर वोट होगा? शिक्षा और रोजगार के नाम पर विकास होगा। भारत ही एक ऐसा देश होगा, शिक्षा पर 18% GST लगती है, हीरा खरीदने पर 3% GST लगती है। तो ये थे परतावल के लोग, और परतावल के लोगों का कहना है कि शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर इस बार वोट होगा। महाराजगंज की आम जनमानस में परतावल की भी आम जनमानस शामिल है। परतावल की आम जनमानस का जो कहना है उसको हमने आप तक पहुंचाया। परतावल की आम जनमानस से कितने प्रभावित हैं आप, और क्या रखते हैं आप इस पर राय अपनी, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप देख रहे थे यूपी टीवी समाचार, किशन गुप्ता के साथ अंकित मणि त्रिपाठी, महाराजगंज, परतावल।